नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DRMK वर्मा में। दोस्तों, आज मैं आपको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जब हम जनरल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो है बहुत ही सीरियस और बहुत ही गंभीर हो जाते हैं, जिनका जो है ट्रीटमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस पेशेंट को हम कैसे ठीक करते हैं या जो है देख के कैसे पता करते हैं कि पेशेंट को क्या बीमारी है या हमें क्या टेस्ट करवाना है। तो ऐसे ही आज आपको मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जिससे पेशेंट को काफ़ी सिक लग रहा है और जो है काफ़ी जो है एनीमिक है। तो इस पेशेंट को हम कैसे ठीक करेंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे, इसके बारे में मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पे एक ब्लड रिपोर्ट है। इस ब्लड रिपोर्ट में जो है पेशेंट का जो है CBC और सीरम बिलिरुबिन यानी लीवर की जांच है। दोस्तों, CBC का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट होता है और इस टेस्ट में पेशेंट का हीमोग्लोबिन, TLC, DLC और जो है प्लेटलेट आदि सब पता हो जाता है। तो इस रिपोर्ट में पेशेंट का जो है TLC जो है 6600 यानी नॉर्मल है। पेशेंट जो है देखने पे काफ़ी एनीमिक लगा, इसकी वजह से हमने उसका टेस्ट कराया। तो इसमें पेशेंट का हीमोग्लोबिन 3.1 मतलब 3.1 है। इस कंडीशन में पेशेंट को हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? इस कंडीशन में पेशेंट को चलने में दिक्कत, हांफा लगना, घबराहट होना, भूख न लगना, चक्कर आना आदि सब प्रॉब्लम होगी। तो इस कंडीशन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, यानी 3 ग्राम अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन है तो उसको कम से कम 1 से 2 यूनिट ब्लड चढ़वाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं, TLC जो कि नॉर्मल है। अगर दोस्तों किसी पेशेंट को ब्लड नहीं डोनेट करवा पा रहे हैं, ब्लड नहीं चढ़वा सकते हैं, तो मार्केट में कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जिनका जो है ड्रिप में डाल के प्रयोग करने से हीमोग्लोबिन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो अगर ब्लड चढ़ाने की कंडीशन में नहीं है, पेशेंट नहीं कॉस्ट करवा पाता है या ब्लड देने की स्थिति में घर का कोई नहीं है, तो जो है हम ड्रिप के थ्रू या जो है आयरन इंजेक्शन के थ्रू हम जो है इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन मेंटेन कर सकते हैं। अब जो है थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फ। ये जो है थोड़ा कम है, 38 पॉइंट है। और इसके बाद हम पेशेंट की इस्नोफिलिया चेक करते हैं। इस्नोफिलिया जो है पेशेंट का थोड़ा बढ़ा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट का जो है प्लेटलेट काउंट ये जो है बहुत ही कम है। प्लेटलेट जब काउंट कम होता है दोस्तों, तब जो है पेशेंट को बुखार नहीं छोड़ता है, हांफा आता है, चल नहीं पाता है, हाथ पाँव में दर्द रहता है और जो है उलझन बनी रहती है। ये सब तमाम सारी परेशानियां बनी रहती हैं। तो इस कंडीशंस में जो कि प्लेटलेट आप लोग देख रहे हैं 37,000 यानी जो कि 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, वो जो है मात्र 37,000 है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बॉटल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में जो है एंटी डेंगू जो टैबलेट्स हैं, कैप्सूल हैं या जो है घरेलू नुस्खा है उसका प्रयोग करते हैं। चूँकि ये प्लेटलेट बहुत ही डाउन है, अतः हमें इस पेशेंट को ब्लड की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी और पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा। अब थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, तो टोटल RBC काउंट ये जो है कम है। इसके लिए भी हम जो है तमाम प्रकार के मार्केट में इंजेक्शन उपलब्ध हैं,
उसका प्रयोग करेंगे, एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करेंगे तो ये सही हो जाएगा। अब जो है इसके बाद हम बात कर रहे हैं पीसीबी, ये भी कम है तो इसके लिए भी हम जो है दवाओं का प्रयोग करेंगे। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं सीरम बिलिरुबिन टोटल। सीरम बिलिरुबिन का मतलब होता है पेशेंट को जब एनीमिक रहेगा, पेशेंट जब एनीमिक रहता है तो उसके बॉडी जो है रेड की बजाय पीलापन होने लगती है, तब हमें जो है ऐसा महसूस होता है कि पेशेंट को जॉइंडिस हो गया है। तो हीमोग्लोबिन कम की वजह से हमने पेशेंट का सीरम बिलिरुबिन टोटल भी कराया, जो कि इसमें जॉइंडिस है। तो जॉइंडिस में हम जो है मार्केट में तमाम प्रकार के इंजेक्शंस जो है सिरप बेस, टैबलेट बेस में जॉइंडिस के लिए उपलब्ध हैं, उसका प्रयोग करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये पेशेंट जो है काफ़ी सीरियस है, इसका जो है छोटे सेंटर पर रोकना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर रोकना है तो बहुत सावधानी से रोकें और जो है बॉटल कंटिन्यू लगा रहे। दोस्तों एक बात और कि जब भी पेशेंट को बॉटल लगाएं तब जो है बॉडी वेट पेशेंट को देख के लगाएं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम लोग बॉटल लगा देते हैं तो पेशेंट को स्वेलिंग आने लगती है, बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, हीमोग्लोबिन कम है ही। तो ये सब सोच समझ के अच्छी तरह से दवा करें, ठीक है दोस्तों। ये कोई घबराने की बात नहीं है, अगर ढंग से ट्रीटमेंट हो तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।